ठीक है बेटा, कैमरा ऑन कर ले बच्चे, ज्वाइन होते जा रहे हैं जो। क्लास शुरू हो गई, टाइम भी हो गया है। आदित्य बुक मिल गई बेटा आपको? आदित्य, सबने पीडीएफ फाइल खोल के ओपन कर ली, डाउनलोड कर ली? अब बेटा हम लोग कैसे करेंगे, इस बुक से जो हमारा चैप्टर चलेगा, जैसे मान लो सपोज जो भी चैप्टर रनिंग है, चैप्टर 2 अगर अभी हम कर रहे हैं, तो बुक के अंदर बेटा प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है साक्षी, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 1 बाय 1 आप लोगों को करने हैं। और स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं आपको, एक साथ नहीं, हर दिन के अंदर पहले बुक डाउनलोड कर लेंगे सभी बच्चे। जैसे जेई वाले बच्चे हैं तो जेई वाली कर लो, और नीट वाले भी। अभी आदित्य क्या है बेटा, कुछ डिफरेंस है दोनों एग्जाम्स में। डिफरेंस किस बात को लेकर मैं आपको बताता हूँ। जैसे जेई के अंदर बेटा आपको पता होगा 2 लेवल पर एग्जाम होता है, तो जेई के बच्चों को पता है कि हाँ एडवांस भी रहता है उसमें, और प्राइमरी प्रीलिमिनरी भी टेस्ट होता है। तो नीट लेवल में बेटा क्या है, नीट में थोड़ा सा केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है वो उतने टफ नहीं है, मींस डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है साक्षी, डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब है कि फॉर्मूला आपको लगाना है, और थोड़ा सा उसमें टफनेस कम है एज कंपेयर टू द जेई एडवांस। तो इसीलिए बेटा दोनों की बुक्स आपको दी है मैंने। अब आप लोगों को क्या करना है, आज से शुरू करेंगे डाउनलोड करके बुक्स देखना। तो जहां तक बेटा मैंने चैप्टर 2 पढ़ाया है, तो उसके अंदर से आप लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, स्टार्टिंग से आज देखना पढ़ना उसको। ठीक है, और उसमें क्वेश्चंस जो मैं आपको जैसे डेली सिलेक्ट करके क्वेश्चंस दूंगा बेटा, यहां से यहां तक आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पर आप लोग क्या करना, डेली इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और फिर आप लोगों के जो डाउट होंगे वो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? इस तरीके से बेटा अपने लोग शुरू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर बुक को ओपन करें तो आप लोगों को मैं बताता हूं, आज का होमवर्क भी समझा दूंगा कैसे करना है। तो बेटा यहाँ पर मैंने जेई की बुक, पहले जेई वाले बच्चों को बता देता हूँ एक बार। जैसे मान लो सपोज अपने ने खोला, इस बुक को अगर बेटा डाउनलोड कर लें सभी बच्चे, जिन्होंने नहीं करी है वो कर लेना आज। और मैं आपको आज पेज नंबर बताऊंगा आपको, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कौन से क्वेश्चंस करने हैं। बेटा जो बच्चे कोई क्लास में ज्वाइन होते जा रहे हैं जल्दी से कैमरा ऑन रखेंगे, श्रुति, साक्षी, पूजा, मयूरी, अजय और आदित्य। ठीक है, और आई होप सबने बुक्स डाउनलोड कर ली। अजय आपने देख ली बुक? तो जेई वाले बच्चों के लिए पहले बता रहा हूं मैं, कौन कौन है आप में से? पूजा है, अजय, कौन कौन है बेटा जेई के लिए? अच्छा, तो इस बुक को बेटा जैसे ही आप ओपन करेंगे, कर लो ओपन, इसलिए बोल रहा हूँ डाउनलोड कर लो जिन्होंने नहीं करी है। मैं आज का होमवर्क आपको बताऊंगा कैसे करना है आपको। देखोगे तो चैप्टर 2 लिखा सर हुआ है। बोलो। कुछ नहीं सर, आप पॉज हो गए थे। अरे बेटा वो नेटवर्क का इशू है बेटा, मैं पॉज नहीं हुआ, मैं तो मैं तो बोल रहा हूँ लगातार। ठीक है, ये थोड़ा सा नेट का नहीं, इशू है। आपका वीडियो बहुत स्पीड में चला गया आगे। अच्छा वो कह रहा है स्पीड में चला गया, चलो ऐसा कुछ नहीं है। चलो तो चैप्टर 2 बेटा अगर देखोगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर खोलो। इसमें आपको बेटा देखो दिखेगा, पहले जेई के बच्चों को बता रहा हूँ, अभी वैसे बच्चे ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, पूरे हो जाने दो तभी करते हैं। तो इसमें हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे। सभी बच्चे बेटा बुक्स जरूर डाउनलोड कर लें। हाँ इतनी सर मीनवाइल बुक्स डाउनलोड करके रखो। हाँ परीक्षित बोलो, क्या कहते हो? सर वो नोट्स हो नहीं रहे, वन नोट पे तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप पे है तो व्हाट्सएप पे ही सेंड किया है परीक्षित, नहीं सर, व्हाट्सएप। हाँ पर उनके सेकंड चैप्टर के नोट्स आप वन नोट ऐप पे सेंड नहीं हो रहे। अच्छा सेंड नहीं हो रहे, हाँ तो व्हाट्सएप पे कर दो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, आप व्हाट्सएप पे भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं हो रहे हैं तो ठीक है, वैसे आप लोगों को करने हैं, क्योंकि बेटा इस ऐप को आप अच्छे से सीख लो, क्योंकि पूरे साल अब आपको पढ़ना है। अभी कुछ नहीं बताया कि ये सिचुएशन कब इंप्रूव होगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग तैयार रहो, वॉरियर्स की तरह लग जाओ। ठीक है, आप लोग भी लड़ रहे हो, है ना, घर पे बैठे बैठे पढ़ना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, तफसील कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा है? अब देखो यही बात कहता हूं ना मैं आप लोगों को, आप लोग क्लासेस में बताओ, मैं यहाँ खड़े होके पढ़ा रहा हूँ, वहां बैठ के पढ़ रहे हो, फिर भी कैमरा ऑन नहीं हो रहा। इतनी मेहनत तो करो कैमरा ऑन करने की। करें बेटा सभी बच्चे सर भूल तफसील? गए थे।
अच्छा कोई बात नहीं, आप कर लें। तो बेटा पहले मैं आपको बता रहा हूँ, सभी बच्चे बुक्स डाउनलोड कर लें, जिन्होंने नहीं करी है उनको मैं बता दूंगा, फिर मैं आपको समझा देता हूँ क्या होमवर्क करना है आज की क्लास में। आपको आज का आपका होमवर्क बेटा डेली इसी बुक्स में से देंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स डेली आपको दूंगा मैं, 10 क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा नहीं। डेली 10 क्वेश्चंस बेटा आदित्य करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, क्वालिटी क्वेश्चंस, समझ रहे हो, जो एग्जाम में आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे। नेक्स्ट, तो पैटर्न लगभग सबका सेम रहता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को बेटा पहले खोलोगे आप, तो देखो जो अरिहंत की बुक बेटा है उसमें आपको क्या दिख रहा है, टॉपिक 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर खोल रहे हो तो इसमें कुछ आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली देने शुरू कर दिए हैं। देखो इसमें सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो जेई वाले बच्चे ध्यान देंगे, जो जेई वाले बच्चे हैं वो एक बार देखेंगे। पेज नंबर बेटा ये है, दिस इज पेज नंबर 33 आई थिंक, हाँ 33 पेज नंबर है बेटा, और यहाँ पर शुरू हो रहा है चैप्टर 2। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 लिखा है, देखो ओनली करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो आज आप बेटा कितने क्वेश्चंस कर सकते हो बताओ आदित्य, जो जेई वाले बच्चे हैं वो मुझे बता दें। मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ पर करने चाहिए स्टार्टिंग के 2 पेज, पेज नंबर ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 बेटा आपको दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये, यहां तक करने हैं आपको, यस सर। ठीक है। सब्जेक्टिव कल करेंगे। तो 23 बेटा 1 से लेके 20 तक क्वेश्चंस करने हैं आपको, ज्यादातर एमसीक्यू हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। 2019 में बेटा मेंस का क्वेश्चन है ये, देखना बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग 1s ऑर्बिटल। अभी तो आपको 1s ऑर्बिटल बताया ही नहीं है, तो अभी ये कर नहीं पाओगे, ठीक है, अभी ऑर्बिटल का आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा ये क्वेश्चन, या बेटा वेट करें पहले चैप्टर पढ़ा दें, कैसे करें परीक्षित, क्या ठीक रहेगा? सर चैप्टर पढ़ा दे। पहले चैप्टर पूरा कर दें, सर चलो। हाँ बोलो बेटा, बोलो कौन है, बोलो। सर इसके लिए अलग से कॉपी बनानी है। हाँ बेटा बोलो, पूजा क्या कह रहे हो? सर इसके लिए अलग से कॉपी बनानी है, एमसीक्यूज के लिए जो आपने अरिहंत की भेजी है उसके लिए। नहीं, अलग से नहीं बेटा, देखो जो नीट जेई नीट की अलग से एक कॉपी बोली है ना आपको, उसी कॉपी में करना, उसी कॉपी में करना। और आप लोग उस पर ऊपर हेडिंग डाल देना कि भाई ये मतलब मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर करके, और उस पर पेज नंबर डाल के इस तरीके से जैसे आपको याद रहे कि हमने पहले क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। तो बस कॉपी बेटा अलग अलग मत बनाओ, दुनिया भर की कॉपी मत बनाओ, सिर्फ 2 कॉपी बनाओ, एक में नोट्स लिखो, ठीक है। और उसमें भी मैंने आपको बोला है एक अपनी नॉर्मल नोट्स बनाने हैं, एक जैसे जेई की कुछ स्पेशल चीजें होती हैं जो खाली जेई के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में आएंगी, तो वो चीजें बेटा मैंने आपको नोट्स के अंदर अलग से लिख देता हूँ, कहीं कहीं पर अगर कुछ चीजें होती हैं। वैसे तो मैंने आपको इकट्ठे ही नोट्स दिए आई थिंक, हाँ, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो आप लोग जो सेपरेट कॉपी बनानी है बेटा, उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस बोलता हूँ, जैसे आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ परीक्षित, वो उस कॉपी में किया करो, नीट की या जेई की कॉपी में, ठीक है। यस सर। तो बेटा थ्योरी पर अगर हम देखें तो मैंने आपको लगभग यहां तक करा दिया था सभी बच्चों को। आज हम सीरीज की बात करेंगे, डिफरेंट सीरीज प्रोड्यूस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो थ्योरी अगर बेटा जल्दी से कंप्लीट करेंगे तो आप लोग न्यूमेरिकल्स में भी जल्दी आएंगे, ठीक है। तो बेटा ये टॉपिक निकाल लें बच्चों, डिफरेंट सीरीज प्रोड्यूस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कैसा होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस तरीके का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगा, कैसी लाइंस बेटा आपको नजर आएंगी, सबसे पहले आपको ये पढ़ना है। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बेटा कैसा होता है, इसके लिए देखो डायग्राम आपने देखा था बेटा, डायग्राम बनाए हुए हैं हमने नोट्स के अंदर, डिफरेंट सीरीज उसके अंदर आपको दिख रही है। पहले एक बार याद करो बेटा, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस तरह का स्पेक्ट्रम है, इट इज ए टाइप ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, बोलो यस और नो, है ना बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम है ये। और लाइन स्पेक्ट्रम श्रुति किस टाइप का स्पेक्ट्रम होता है, पहले तो कैमरा ऑन करें सभी बच्चे, 14 बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं सभी। हाँ बेटा बोलो, एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, गुड। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में बेटा एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या कर रहा है, एमिशन का मतलब रेडिएट कर रहा है ना। तो परीक्षित हाईयर एनर्जी से लोअर में आएगा या लोअर से हाईयर में जाएगा, सोच के बताओ। अगर ये एक एमिशन स्पेक्ट्रम है तो इसको एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो कौन से ऑर्बिट से कौन से में आएगा सर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट।
हायर से लोअर में, वेरी गुड। सभी बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं? हायर से लोअर की तरफ आदित्य है। तो इसीलिए बेटा अगर आप डायग्राम ध्यान से देखो, अब आप डायग्राम देखो, हाइड्रोजन वाला स्पेक्ट्रम देखो जरा सभी बच्चे, आपको कैसी लाइंस नजर आ रही है? क्या आपको इस तरह के पहले तो शेल्स नजर आएंगे, ये जैसे एनालिटिकल फ्लो 8 से शुरू करते हैं, 7 6 5 4, इस तरीके से बेटा बताया जरा, दिख रहा है सबको? ये शेल्स हैं आपके बेटा, ये नंबर ऑफ शेल्स हैं 3, ठीक है, 2 और 1, बोलो ठीक है बेटा, ऐसा है डायग्राम में आपको दिख रहा है। उसके बाद बेटा फिर यहाँ पर मैंने पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन है, एक काम करता हूं इसको हटा, ठीक है, पहली बेटा आप लोग ध्यान देना सभी बच्चे, इलेक्ट्रॉन बेटा कैसे कैसे आ सकता है। पहली सीरीज जो आपको लेमन सीरीज दी है, इसमें बेटा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन फाइनली किस शेल के अंदर जा रहा है? मयूरी, फाइनली किसके अंदर आ रहा है? कॉमन देखो, कॉमन चीज क्या दिख रही है आपको, बताएं जरा, इलेक्ट्रॉन फाइनली किस में आ रहा है? फर्स्ट शेल में आ रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन फाइनली फर्स्ट शेल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि कैसे हम दिखाएंगे परीक्षित, देखो इलेक्ट्रॉन बेटा कहां कहां से आ सकता है, अगर फर्स्ट में आ रहा है तो कहां कहां से आ सकता है? साक्षी क्या क्या चांसेस है उसके? 8 से आ सकता है, बोलो, है ना, 8 से स्टार्टिंग है ना हाईएस्ट शेल, 7 से आ सकता है, 6 से, 5, 4 और लास्ट में 2, बोलो। तो ये लाइंस आपको बेटा क्या दिखा रही है? इन सब लाइंस के अंदर साक्षी क्या चीज कॉमन है कि इलेक्ट्रॉन फाइनली किस शेल के अंदर आया? इलेक्ट्रॉन बेटा फाइनली 1 के अंदर आया, सभी बच्चे देखना। तो ऐसे याद रखेंगे कि लेमन सीरीज बेटा कौन सी सीरीज होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन बेटा किसी भी हायर शेल से आएगा परीक्षित, लेकिन उसका जो फाइनल शेल होगा, फाइनल एनर्जी लेवल जो होगा वो होगा बेटा हमारा फर्स्ट शेल, ये शेल होगा, ठीक है ना। तो इस सीरीज को बेटा क्या नाम है? इस सीरीज का नाम है लेमन सीरीज। और आपको ये भी बताया था ये लेमन सीरीज नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बेटा लेमन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सीरीज को, अरे कैमरा सही नहीं है, अच्छा रुको, अब ठीक है बेटा, अब दिख रहा है आपको सीरीज ऐसे। तो बेटा ये लेमन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको एक्चुअल में स्पेक्ट्रम को देखा, इस सीरीज को देखा मतलब स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है। तो साक्षी याद करें बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम एक्चुअल में मैंने बताया था उसमें आपको डिफरेंट कलर लाइंस नजर आएंगी, है ना, अलग अलग कलर्स की लाइन नजर आएंगी। लेकिन बेटा ये परीक्षित कैसी लाइंस है, ये किस रीजन को बिलोंग करेंगी? ये किस रीजन करेंगे? यूवी रेंज को, यूवी रेंज, अल्ट्रावायलेट रेंज है ये है बेटा अल्ट्रावायलेट रेंज, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेंज का मतलब हो गया बेटा कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी ना, ये जो यहां पर जो रेडिएशंस निकलेंगे परीक्षित, जो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन रेडिएट करेगा की रेंज में, है ना। इसी तरीके से दूसरी सीरीज है, दूसरी सीरीज के अंदर बेटा क्या होगा तफसील? अब इलेक्ट्रॉन बेटा देखो, आपको यही चीज बता रहा हूं, इस डायग्राम को कई बच्चे समझने में दिक्कत आएगी या याद कैसे करेंगे परीक्षित। इस बेटा डायग्राम को याद करने का सबसे सिंपल कंसेप्ट है कि आप ये याद रखो कि ये एक लाइन स्पेक्ट्रम है दानिश। क्या है बेटा? एक लाइन स्पेक्ट्रम है, और लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट करेगा, मतलब कि हायर एनर्जी लेवल से बेटा तफसील कहां से कहां आ रहा है, ये चीज अपने दिमाग में बैठाओ, हायर से लोअर की तरफ आ रहा है, ठीक है साक्षी। अब देखो देखो बेटा ध्यान से कैसे याद करना है। लेमन सीरीज वो है जिसका फाइनली इलेक्ट्रॉन बेटा किस शेल में आ रहा है? सबसे स्टेबल शेल के अंदर आ रहा है, सबसे कम एनर्जी जिसकी है, हाँ के शेल, ठीक है बेटा। श्रुति आया बेटा मेरी बात समझ में सबको? इस तरीके से याद रखेंगे कि लेमन सीरीज का मतलब है के शेल तक पहुंचना है इलेक्ट्रॉन को। और दूसरी सीरीज बेटा क्या दी हुई है? बाल्मर। बाल्मर कहां पर जाके इलेक्ट्रॉन खत्म करेगा? अब पहले वालों को तो आपने बोल दिया लेमन, लेमन बोल दिया,
लेमन के अंदर बेटा कितनी लाइंस है, ये भी ध्यान देना आप, कितनी लाइन चलेगी। यहां पर एक लाइन, 2 3 4 5 6 7 लाइन होंगी साक्षी। देयर आर 7 लाइंस इन बाल्मर सीरीज। ठीक है आदित्य, सही है। सर अब लेमन में होंगे, क्या बेटा, ये लेमन में होगी ना 7 सीरीज। हाँ 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 लेमन में होती है। अब परीक्षित क्या देखोगे, जैसे जैसे बेटा आप मतलब सीरीज में अगर देखें हम, लेमन के बाद बाल्मर पढ़ेंगे, पास्ट चेन ब्रैकेट फंड, तो नंबर ऑफ लाइंस बेटा क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, है ना। तो देखो अगली सीरीज देखते हैं, लेमन की हो गई बेटा, बाल्मर देखो, बाल्मर में क्या करेंगे, बाल्मर में बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से चलेगा, ये बात तो तय है, लेकिन कहां पहुंचेगा ये इंपॉर्टेंट है। तफसील तो कहां जाएगा, पहले वालों को तो आपने बोल दिया लेमन सीरीज, अब दूसरा आएगा फाइनली ये वाला शेल बेटा, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है, कहां से आ सकता है श्रुति, 8 से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग यहीं से होगी, स्टार्टिंग यहीं से होगी के। फिर दूसरा बेटा क्या केस हो सकता है, दूसरी लाइन कहां से आ जाएगी, जब 7 से लेके सेकंड तक आ रहा है, फिर इसी तरीके से 6 से बेटा सेकंड तक, 5 से सेकंड तक, बोलो समझे मेरी बात। इसी तरीके से थर्ड, ये हो गया, ये सीरीज आ गई बेटा, L से 8 7 6 5 4 3 2, यहां तक बेटा जो ये कितनी लाइंस है, आपने 6 से 2 निकाल दिए। 6 दिखेंगी आपको, 6 है, अब कम हो गई सर वो 6 चल शेल से। अच्छा ड्रॉ नहीं करी क्या, अच्छा दो ड्रॉ, ठीक है बेटा, 8 7 6 क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया, 5 3, अच्छा थर्ड से नहीं, फोर्थ से करके थर्ड से करके, हाँ तब हो जाएगा, अब ठीक है, 1 2 3 बेटा 4 5 6, अब ठीक है, अब 6 लाइनें दिख रही हैं। तो ये 6 लाइनें बेटा कौन सी सीरीज बनाती हैं, लेमन के बाद बाल्मर, और इसका कोड नेम क्या बताया था, कोड नेम LB अच्छा LPB शॉर्ट में अगर याद करना है आपको, लेमन ब्रैकेट फंड, सॉरी लेमन बाल्मर पास चेन ब्रैकेट फंड, तो L अलग है, BP और फिर BP, मतलब कि L का ब्लड प्रेशर बढ़ गया 2 बार, LBP ठीक है। तो इस तरीके से नंबर भी याद रख सकते हैं, इनका ऑर्डर अगर आपको याद रखना है तो LBP ठीक है परीक्षित। चलो तो बेटा ये कौन सी रेंज को बिलोंग करती है, बाल्मर सीरीज पर क्या लिखा हुआ है देखो, विजिबल रेंज बेटा, विजिबल रेंज है इसमें, मतलब कि जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सा होता है आदित्य, जिसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं हम। विजुअल का मतलब बेटा उसमें कौन से कलर की रेंज दिखाई देगी, मतलब जो वेवलेंथ होगी बेटा वो किस रेंज की होगी, विग्योर रेंज की होगी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, हाँ इनमें से सारे कलर नहीं होंगे, सुनो मेरी बात को समझो, सारे कलर आदित्य नहीं होंगे, सिर्फ बेटा कुछ ही कलर्स होंगे, कुछ हो सकते हैं, सारे नहीं होते हैं, लेकिन वो विजिबल रेंज का मतलब है वो आपको दिखाई दे। तो आपको किस तरह की लाइन दिखाई देंगी इन सीरीज के अंदर बेटा, एक्चुअल में सिर्फ आपको विजिबल नेक्ड आई से दिखाई देंगे, मतलब कि उसमें कलर्ड लाइंस आपको नजर आएंगी, समझ गए। तो एक्चुअल में ये चीज है। अब अल्ट्रावायलेट की भी देखिए आपने, पहली वाली अल्ट्रावायलेट की है वो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, मतलब विजिबल रेंज में नहीं आती वो अपनी, समझ गए, वो विजिबल रेंज में नहीं आती है बेटा। जो भी बच्चे, सभी बच्चे एक तो कैमरा ऑन रखो, 16 बच्चे जितने भी हैं, और दूसरा इसको एक जगह स्टेशनरी रख दो, डोंट प्ले विद कैमरा, प्ले विद केमिस्ट्री, तफसील प्ले विद केमिस्ट्री। या तो बेटा केमिस्ट्री आप केमिस्ट्री के साथ खेलना शुरू कर दो तफसील, नहीं तो केमिस्ट्री तुम्हारे साथ खेलेगी। अभी जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, एंजॉय करते हुए पढ़ रहे हैं, उनको तो सब आसान लगेगा, और नहीं तो तफसील इतना मुश्किल हो जाएगा बेटा, इतना मुश्किल हो जाएगा कि आपको फिर मेरे को बहुत ही दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को समझाने में।
तो बेटा शुरू से ध्यान रखो, ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो बच्चे सोच रहे हैं कि अभी हम पहले तक जैसे 10th क्लास में पढ़ते थे, बेटा अभी धीरे धीरे करके आप समझदार बनो। अब आपको कंपटीशन लेवल पर जाना है, मतलब आपको compete करना है बेटा लाखों बच्चों के साथ। परीक्षित, तो क्लास में बेटा 10 बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं है आपका, समझ रहे मेरी बात? अब बेटा आपको लाखों के बच्चों के साथ कंपटीशन हो रहा है। यहाँ आप क्लास बेशक ले रहे हो, अभी आपको सिर्फ 16-17 बच्चे या 20 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दानिश यू आर गोइंग टू फेस लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट से नेक्स्ट ईयर। तो अभी से उसकी तैयारी करके चलेंगे। और वो कैसे होगी बेटा? छोटी सी चीज बता रहा हूं, जो कंसेप्ट्स हैं आपके, जो डेली क्लास होती है बेटा, उसमें हम जो कंसेप्ट पढ़ते हैं उनको एक बार रिवाइज जरूर करना है सभी बच्चों को। अगर आप लोग रिवाइज करते चलोगे तो बहुत ही आसान है। ठीक है आर्यन? अभी आप लोग ये कैमरा, आधे बच्चे बेटा कैमरा ऑन ऑफ करते रहते हो, इससे बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है आप लोगों को। एक बार कैमरा ऑन कर दो, उसको रख छोड़ दो, ठीक है? बार बार, अब देखो 2-3 बच्चे, ये 6 बच्चे जो हैं ये परमानेंट हैं, परीक्षित, आदित्य, साक्षी, श्रुति और मयूरी और तपशील, ये बच्चे सिर्फ कैमरा ऑन करके पढ़ रहे हैं। बाकी सब क्या कर रहे हैं? खेल कर रहे हैं, कभी ऑफ कर रहे हो, कभी ऑन कर रहे हो। क्या समस्या क्या आ रही है? प्रॉब्लम क्या है? सर हमारा ऑन नहीं आ रहा। क्या हो बेटा? हाँ सर हमारा कैमरा ऑन नहीं आ रहा। एक बार रुको, एक बार। अच्छा, लार्ज गैलरी पर क्लिक नहीं किया, रुको रुको, सारे अब मैं बता दूंगा कौन कौन है। अब आ रहे हैं बेटा बच्चे, अब दिख रहे हैं, गौरव भी दिख रहा है, दानिश, आदित्य, राहुल, परीक्षित, दीक्षा, आर्यन। बेटा आप लोगों का अभी भी आई थिंक होमवर्क आप लोगों ने कुछ बोला सर भी नहीं हमारा किसी ऑफ ने। हो रहा है क्या? कौन? बोलो कौन बोल रहा है? दिख रहे हैं मुझे, दानिश, गौरव, आदित्य, राहुल। हाँ पूजा, दिख रहे हो बेटा, दिख रहे हो। अब मेरे को एक चीज बताओ, होमवर्क आप लोग सबमिट बाकी बच्चे कब करोगे? गौरव, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। गौरव, होमवर्क कभी सबमिट होगा? टीम्स ऐप पर सबमिट करना आया? हाँ, टीम्स ऐप पर सबमिट करना आ गया या नहीं? यस सर। हाँ, तो कल मुझे आपका होमवर्क, क्योंकि बेटा डेली फिर बोलना पड़ता है। अभी लास्ट क्लास में ही समझाया था, 15-20 मिनट मेरी क्लास के तुम लोग यही समझने में लग जाता है कि हाँ सर करेंगे, हाँ करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं बार बार उसी चीज को बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ बेटा आपको सिर्फ पढ़ाने पर अपनी ताकत लगाऊं। गौरव, मैं ये चाहता हूँ आपको सिर्फ पढ़ाने में, समझाने में अपनी ताकत लगाऊं, लेकिन आप लोग मेरी एनर्जी को वेस्ट करवाते हो। अब मैं ये अगर 10 मिनट तक बोलूंगा एक एक को पूछ के, साक्षी आपका काम हो गया, तरुण आपका काम हो गया, श्रुति आपका हो गया, आर्यन आपका हो गया, तो इससे क्या होगा? टाइम, बोलो सही कह रहा हूं या नहीं? तो अपने आप से बेटा होमवर्क सबमिट करना सीखो। और टीम्स ऐप के ऊपर अगर किसी को नहीं हो पा रहा सबमिट, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे कर सकते हो, ठीक है? मैं दोनों पर चेक करके बता दूंगा कि किस किसने किया है, ठीक है? तो बेटा कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए तरुण, ठीक है? यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स, लेकिन बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जैसे पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, यू हैव टू फाइट। आपको लाखों बच्चों के साथ कंपटीशन करना है आर्यन। सिर्फ ये 20 बच्चे आपस में एक दूसरे को मत देखो, आर्यन देखता है आदित्य को, आदित्य देखे अरे सर ये बाकी भी तो ऐसे ही हैं, ऐसा मत करो। एक दूसरे को देखकर मत, अरे जो बेटा पढ़ेगा वो कामयाब हो जाएगा, है कि नहीं परीक्षित? सर अगर आपने वो शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स बनाए ना सर, वो समझ में ही नहीं आ रहा क्या बनाए तो। अरे समझ में तभी आएगा बेटा जब आप पढ़ोगे। अभी पढ़ाया क्या आपको? अभी आप लोग सर मुझे, आपने नहीं बनाए। अरे सुनो तो कोई बात नहीं, बना लेना, चलो ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अच्छा साक्षी, एक छोटी सी चीज। बी में 6 रहते हैं। हाँ ऑर्बिटल्स होते हैं ना, बी में ऑर्बिटल्स होते 6 हैं, पी में 6 होते हैं। देखो परीक्षित कहाँ तक पहुंच गया, दीक्षा देख रहे हो बेटा? बनाता है। जो बच्चा नहीं, जो बच्चा पढ़ता है उसको उसको पता है कि पी ऑर्बिटल क्या है, वो आदित्य है, ये है, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी आर्यन का मुझे पता नहीं कि क्या, आर्यन इतना अच्छा बच्चा था अभी 2 महीने पहले जब मैंने शुरू किया था इसको, लेकिन पता नहीं इसको क्या हो गया। आर्यन क्या हुआ बेटा? केमिस्ट्री अच्छी नहीं लग रही? लगती है लेकिन बायो से कम। अच्छा
अरे इतना तो बेटा मैंने कहा ना, केमिस्ट्री केमिस्ट्री अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है, इंटरेस्ट लो बेटा, बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। देखो मैं आपको एक बात का, एक चीज का अश्योरेंस देता हूँ, जितना आप सब्जेक्ट के अंदर बेटा घुसेंगे ना, उतना आपको नॉलेज होगी। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, जितनी चीजें आज हम पढ़ते हैं, जैसे इंजीनियरिंग करोगे आप लोग, मेडिकल लाइन में जाओगे, तो ये सब चीजें आपके काम ही आने वाली हैं तब से, ठीक है। ये सेल कैसे काम करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन का सब कुछ है, ऐसे समझ के चलो। इलेक्ट्रॉन बेटा उसकी प्रॉपर्टी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आप जो देखते हो कि इस चौक का शेप ऐसा है, या ये चौक जो है क्यों क्यों करंट इसके अंदर फ्लो नहीं करता, ये छोटी छोटी चीजें जो भी आप अपने आसपास देखते हो, महसूस करते हो, ये सब इनके पीछे रीजंस हैं कि किसी मेटल का शेप ऐसा क्यों होता है, किसी मेटल के एटम्स का शेप दूसरा क्यों होता है। ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे तो ऑर्बिटल्स क्या है, बहुत मजेदार है चीजें, लेकिन आप जब पढ़ोगे तभी हो पाएगा ये बेटा ऐसा, ठीक है। तो हाँ, तो अब बेटा हम पढ़ रहे थे सीरीज के ऊपर, वापस आ जाओ। होमवर्क के लिए बेटा मुझे कहना नहीं पड़ेगा, होपफुली आप लोग समझदार हो बेटा, डू इट एज फास्ट एज यू कैन, ठीक है, नहीं तो बेटा पीछे रह जाएंगे लक्ष्य। अभी आपके जैसे लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये मत भूलो दानिश, ठीक है। और उनसे कंपटीशन करने का मतलब सिर्फ एक ही है कि आप लोग बेटा अपने बेसिक्स पर काम करो, पढ़ते रहो, मेहनत करो, जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि पूरे दिन एक नोट्स एक दिन के अंदर कंप्लीट कर लो आदित्य, कभी नहीं बोला मैंने ऐसा बेटा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं जितनी देर आप पढ़ो इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। जो भी इसलिए पढ़ाता हूं टॉपिक आपने देखा होगा, धीरे धीरे करा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए और इंटरेस्ट लो आप इसमें। तो बेटा ये जो सीरीज है, ये लेमैन बाल्मर पास चेन ब्रैकेट फंड, इनका मतलब बेटा क्या है? सर मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है तफसील, ओके ठीक है बेटा, मैं देख लूंगा। तो बेटा पहली सीरीज लेमैन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेंज को बिलोंग करती है, ठीक है। दूसरी सीरीज बेटा जिसको बोलते हैं लेमैन के बाद ये बाल्मर है, ये बाल्मर सीरीज है, ठीक है। ये बेटा किसको बिलोंग करती है? विजिबल रेंज को, ठीक है। श्रुति आ रहा है समझ में? इसी तरीके से बेटा और भी सीरीज हो सकती है। अगली सीरीज देखो कहां से कहां होगी, अगली को कैसे पहचानोगे? इलेक्ट्रॉन फाइनली कहां आएगा साक्षी? थर्ड के अंदर, थर्ड शेल में आना चाहिए बेटा। कहां कहां से आ सकता है? 8 से स्टार्टिंग करेंगे, 8 से स्टार्टिंग करेंगे, 8 से आ रहा है, फिर 7 से आ रहा है, 6 से आ रहा है, 5 से बेटा, 4 से और 3 से। कितनी लाइंस बेटा दिख रही है अपने को? मयूरी कितनी लाइंस है बेटा? यहां पर कितनी लाइंस है? 5 है ना परीक्षित? 1 2 3 4 5। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा, नंबर ऑफ लाइंस जो आपको दिख रही हैं वो धीरे धीरे आर्यन क्या होगी बेटा? डिक्रीज हो जाएंगी। यानी लेमैन बाल्मर पास चेन ब्रैकेट फंड, तो फंड के अंदर सबसे कम होंगी, और लेमैन के अंदर 7 है क्योंकि 8 शेल से 1 तक आ रहे हैं, 8 से 1 तक आ रहे हैं, 7 लाइन। ये बेटा इसकी कौन सी रेंज है? ये आपकी थर्ड हो गई, पास चेन इंफ्रारेड, आईआर बोलते हैं इसको, इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड बेटा वेव्स होती हैं, उस रेंज में आएगा, इसका जो वेवलेंथ का अपना आएगा वो इंफ्रारेड रेंज में आएगा। इसी तरीके से बेटा और भी ड्रॉ कर सकते हैं हम 2 लाइंस, इनको भी ड्रॉ करते हैं। याद रखने का क्या तरीका बताया आ रहे हैं? ऑर्डर कैसे याद रखेंगे? एल बी पी ट्वाइस, एल बी पी ट्वाइस, एल बी स्क्वायर, बीपी का ऐसे कर लो, एल बीपी का ट्वाइस, एल बीपी ट्वाइस या एल बीपी स्क्वायर, जैसे भी आप आसानी से कर सकते हो। लेमैन, ठीक है बेटा, कुछ ना कुछ आसान तरीका निकालना पड़ता है, यही तरीका मेरे पास था, मैंने बता दिया। चलो अगली सीरीज की बेटा बात करेंगे, लेमैन बाल्मर पास चेन ब्रैकेट। ब्रैकेट कहां पर आएगी? ये है ब्रैकेट, 8 7 6 5। देखो बेटा तो कितनी सीरीज रह गई? अब सिर्फ 4 ही लाइन रह गई है ना, 4 रह गई बेटा, और 4 ये सीरीज है अपनी बेटा लेमैन बाल्मर पास चेन ब्रैकेट आएगी,
ये ब्रैकेट है, ये सब साइंटिस्ट के नाम है। और ये बेटा रेंज इसकी भी क्या होगी, इसकी भी रेंज है इंफ्रारेड, IRA, दोनों IR को बिलोंग करती है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा पांचवी सीरीज है अपनी, फंड बोलते हैं इसको, फंड। फंड बेटा कहां से कहां शुरू होगी, एंड कहां होगी, एंड कहां पर हो रही है, n इक्वल टू यहां पर आएगी 5 5 पर बेटा, हाँ गुड, 5 पर आ रही है। और सिर्फ कितनी लाइन दिखेगी आपको, ओनली 3 लाइंस हैं, इसी को बोलेंगे फंड सीरीज। तो बेटा वैसे तो क्वेश्चंस इसके ऊपर कभी आते नहीं है, मतलब इन केस मतलब ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं आएंगे। ठीक है पूजा, लेकिन जेई के बेटा एग्जाम में स्पेशली मैं आपको बताता हूँ बहुत ही इनोवेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज बेटा जो मैं सब बच्चों को एक ही चीज कह रहा हूं कि आप किसी भी नोट्स को, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप याद करने की कोशिश मत करना, ठीक है तफसील, समझने की ज्यादा कोशिश करना, रटने की कोशिश कम करना। जो बच्चा इस चीज को समझने में मतलब अपने दिमाग में समझा लेगा अपने आप को कि मुझे सिर्फ पूरा रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझना है, उसका एग्जाम क्वालिफाइड है, अभी से बोल देता हूं, सिर्फ वही कामयाब होगा। और जो ये सोचेगा साक्षी के बस क्लास के अंदर जो है अपने को पढ़ा रहे हैं, अभी कल जाके मैं या जब टेस्ट होगा, अभी तो पढ़ेंगे नहीं, बहुत सारे तो ऐसे हैं वो टेस्ट का इंतजार करने आ रहे हैं, टेस्ट कब आएगा सर, तो टेस्ट बेटा अगले वीक के अंदर है, टेस्ट अगले वीक में है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरीके से हम लोग चैप्टर को जहां तक पहुंचा सकते हैं वहां तक टेस्ट लेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स आपको बताया मैंने, जहां तक आपको पढ़ाया उसके बेस पर, ठीक है। और ये जो प्रीवियस ईयर की बुक दी है आपको, उसी में से दूंगा क्वेश्चंस, ये भी बोल देता हूं, उसी में से दूंगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाट के जो आप लोगों ने पढ़ा है उसके बेसिस पर। तो इसलिए बेटा अपनी तैयारी करते रहे सभी बच्चे, ठीक है, अपने लेवल पर मेहनत करना शुरू कर दो इंटरेस्ट के साथ। तो बेटा ये पांचों सीरीज को देखकर अपने को क्या क्या पता चल रहा है आदित्य, इनके बीच में बेटा कॉमन चीजों को पकड़ते हैं। सबसे पहले तो बेटा कॉमन चीज ये है कि सभी लाइंस एक वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है ना, जैसा कि लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर हमने पढ़ा था कि हर एक लाइन बेटा एक तरह की वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। और हम इनको सीरीज क्यों बोल रहे हैं, आर्यन सीरीज क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि ये पांचों की पांचों सीरीज, पांचों की पांचों जो लाइंस दिख रही हैं आपको, मतलब जो भी सीरीज के अंदर लाइंस हैं, इन सब की वेवलेंथ एक पर्टिकुलर रेंज पर के अंदर आती है। जैसे अगर मान लें अगर लेमन सीरीज की बात करें बेटा, तो इन पांचों की जो वेवलेंथ आएगी, सातों की जो वेवलेंथ आएगी परीक्षित, इसका मतलब वो वेवलेंथ बेटा किस रेंज में आएगी, अल्ट्रावायलेट रेंज में आएगी, समझिए। तो यानी इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, सिंपली आप देखना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ये वेवलेंथ बेटा कौन सी है, जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तरुण, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी बेटा रेडिएट कर रहा है, वो एनर्जी किस वेवलेंथ पर की है, मतलब किस वेवलेंथ की रेंज की है, ये डिनोट कर रहा है यहां पर। तो अब देखो आपको क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा जाएगा साक्षी, अगर मान लो आपको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ दे दी जाएगी मयूरी, फिर आपसे पूछेगा क्वेश्चन के अंदर कि बताओ इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह की सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए बेटा तरुण एक चीज आपको कल मैं याद कराऊंगा, हर एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया था याद है आपको, उसमें मैंने कहा था कि इसकी इतनी रेंज होती है, वेवलेंथ की इतनी कितनी होती है, 10 की पावर 6, हाँ वो याद करनी पड़ेगी मयूरी। तो कल मैं आपको एक, या तो इसमें टीम्स ऐप के ऊपर वो पूरा फाइल को मतलब दे दूंगा आपको एक इमेज जिसमें सारी रेंज आपको क्लियरली दी हो, मेंशन हो, ठीक है। और उस तरीके के बेटा अपने क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें पूछा जाएगा कि मान लो किस तरह की रेंज है, कोई भी रेडिएशन जो निकल रहा है वो किस रेंज को बिलोंग करेगा, तो उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेंगे, बहुत कुछ आ सकता है। तो इसमें कुछ ज्यादा बताने के लिए इतना है नहीं, अब आपको बता दिया मैंने कि यहाँ पर बेटा ये जो शेल्स हैं, ये जो लाइंस हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली बेटा एक हायर लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आ रहा है पहले तो, ठीक है दानिश, हायर से लोअर की तरफ आ रहा है, और फिर बेटा फाइनली कहां जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको नाम दिया है। लेमन के अंदर सारी की सारी फर्स्ट शेल पर जाके रुक गई, सारे इलेक्ट्रॉन यहां आ गए के शेल के अंदर। बाल्मर में फर्स्ट शेल के अंदर, थर्ड शेल के अंदर, ब्रैकेट के अंदर फोर्थ में, और लास्ट जो फर्स्ट सीरीज है उसमें बेटा
5th शेल के अंदर जाके इलेक्ट्रॉन रुक गए। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली राहुल क्या कर रहा है, एनर्जी को रेडिएट करता है। ठीक है, तो कई बार बेटा ऑप्शंस में इस तरह के क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, तो आप ये हमेशा याद रखो कि लाइन स्पेक्ट्रम है ये। अगर आपसे कोई बोले कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तो आप उसको तभी काट दोगे, उसी ऑप्शन को क्रॉस कर दोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता कभी भी लाइन स्पेक्ट्रम में बेटा, रेडिएट करता है। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बेटा एक बार देखते हैं इस बोर्स एटॉमिक मॉडल की बेटा क्या क्या कमियां थी। राहुल इतना समझ में आया आपको? बताएं जरा। नो सर। नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया बताओ। सर ये लाइन स्पेक्ट्रम। अच्छा राहुल, आपको मैंने वो इमेज वगैरह दी थी, तो लाइन क्या बताऊं, मतलब लाइन स्पेक्ट्रम में क्या पूछना चाहते हो? हाँ, ये होता क्या है लाइन स्पेक्ट्रम? आपने पढ़ा एक बार? आपने खुद पढ़ा लाइन स्पेक्ट्रम क्या था? तो बताओ क्या लिखा हुआ है, या क्या आपको समझ में आया, ये बताओ पहले तो मुझे। बोलो बेटा, अरे बोलो। मयूरी आप बताओ बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या है अपनी? लाइन स्पेक्ट्रम किसको बोलेंगे? राहुल बेटा क्या चीज समझाऊं आपको, मतलब हाँ सर जिसमें एनर्जी एमिट होगी। ठीक है, मतलब कि जब देखो ऐसे मान के चलो राहुल, मेरी बात सुनो। अगर बेटा जैसे मान लो ये चौक है, इस चौक के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन बेटा एनर्जी को रेडिएट करता है, राहुल क्या करे बेटा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को बोलो रेडिएट कर रहा है, एमिट कर रहा है, उसको आप क्या बोलोगे? अगर उसकी जो लाइंस हैं जो भी मिलेंगी आपको स्पेक्ट्रम में, आपको बताया ना फोटोग्राफिक प्लेट लेते हैं और उस पर देखेंगे क्या क्या अपने को दिखाई देगा, बस सिंपली वही क्या होगा, लाइन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अब बोलो अब कितना समझ में आया? अब बेटा अपने लोग क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, हाइड्रोजन के केस में पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन के अंदर अगर मान लो हाइड्रोजन एटम के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन बेटा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा राहुल, तो वो किस किस तरह की लाइंस दिखा सकता है, किस किस रेंज की लाइंस को दिखा सकता है? वही तो है, वही तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ये। और क्या है लाइन स्पेक्ट्रम? यही है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है राहुल, क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन बेटा क्या कर रहा है, एक हायर एनर्जी लेवल पे है। समझे मेरी बात? हायर एनर्जी कब होगी राहुल? कौन सा शेल में है इलेक्ट्रॉन? ये शेल। जैसे मान लो हाईएस्ट आपको पता है ना, सबसे बाहर की जो सबसे बाहर का शेल होता है बेटा, उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। और सबसे कम कहां पर होती है? न्यूक्लियस के पास, के शेल। यस सर। ठीक है, अब कितना आया राहुल समझ में? लाइन स्पेक्ट्रम आया समझ में? ये सब लाइंस क्या है? सर आपके पास आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? बेटा आपके नेटवर्क में बहुत इशू आ रहा है राहुल। बेटा मेरे एंड पर सब कुछ ठीक है, देखो सबको, बाकियों को समझ में आ रहा है। श्रुति दिख रहा है बेटा क्लियर है ना? रिप्लाई करो एक बार। हाँ देखो बेटा सबको क्लियर दिख रहा है। हो सकता है राहुल बेटा सुनो, कई बार नेटवर्क में बेटा प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा कोशिश करो। हाँ ये बेटा ये सबके साथ चैलेंज आ रहा है। यहाँ पर तो बेटा ब्रॉडबैंड है, लैन कनेक्टेड है। आप लोग कोशिश करो बेस्ट नेटवर्क अपने पास रहे, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। और इनकेस होता भी है राहुल तो कोई बात नहीं है, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास को भी देख सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से बेटा, जितना आपको समझ में आया अपनी तरफ से समझा रहा हूँ, ठीक है। आप दोबारा फिर पूछ सकते हैं। राहुल इतना समझ में आया लाइन स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या था? यस सर। कि इलेक्ट्रॉन बेटा क्या कर रहा है राहुल, सिंपल बेटा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट करेगा। और जब बेटा रेडिएट करता है तो कौन से लेवल से कौन से लेवल में आएगा? हायर से लोअर या लोअर से हायर? कल की लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। हाँ, हायर से लोअर में। राहुल देखो आपकी आवाज बेटा कट के आ रही है, नेटवर्क का इशू है आपके एंड पर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हायर से बेटा लोअर होता है, ठीक है राहुल, हायर से बेटा लोअर में आ रहा है। तो आप खुद देखो, हमने ये क्या लाइंस, ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपको? देखो इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर देखो 8 से शुरू हुआ,
8 शेल से शुरू हुआ। ये नंबर ऑफ शेल्स लिखे हैं, ये बेटा क्या है, ये मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ शेल्स है, यानी n is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से रखे हैं मैंने। तो इलेक्ट्रॉन बेटा बेसिकली क्या कर रहा है, 8वें से जंप मारेगा नीचे की तरफ, स्टेबल होने के लिए जाएगा। फर्स्ट शेल में अगर जाता है डायरेक्टली तो पहली लाइन दिख रही है ना। इसी तरीके से बेटा ये पूरी सीरीज को अगर ध्यान दोगे, पूरी सीरीज कैसे बन रही है, इलेक्ट्रॉन 8वें से जा रहा है, 7वें से जा रहा है, 6 से, 5th से, 4th से, 3rd से, 2nd से, कहां पर जा रहा है, लक्ष्य कहां पर है बेटा, फर्स्ट शेल की तरफ में जा रहा है। बस बस यही चीज राहुल समझनी है, और कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। लेमन सीरीज जो है वहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन फाइनली किस शेल के अंदर जा रहा है, फर्स्ट शेल के अंदर जा रहा है, और उसकी जो वेवलेंथ होती है, उसकी जो बेटा वेवलेंथ होती है वो किस रेंज को बिलोंग करती है, यूवी रेंज को, अल्ट्रावायलेट रेंज। समझे मेरी बात? अब हो गया क्लियर? यस सर। लक्ष्य आपको क्लियर हुआ बेटा? लक्ष्य यस सर। ठीक है, आ रहा है समझ में? नोट्स आपके बन गए लक्ष्य? नोट्स थोड़े बहुत बचे, थोड़े बहुत बचे हैं, जल्दी से जल्दी बेटा करो, ठीक है। अभी मैं मुस्कुरा जाता हूं तो इसका मतलब ये मत सोचा करो, इसका मतलब ये है कि मैं कहना चाह रहा हूं कि कभी भी बेटा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है इस साल। हाँ, ये नहीं कि मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपको बेटा बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि बच्चे केमिस्ट्री से दूर भागें, ठीक है, इसलिए मेरे को इतनी शक्ल दिखानी पड़ती है, ठीक है, नहीं तो मैं भी मास्क पहन के पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो मेरे हंसने का गलत फायदा मत उठाएं, मेरे कहने का सिर्फ यहां से ये मतलब है कि बच्चे मुझसे सब्जेक्ट से बेटा डरो मत, लेकिन काम तो कंप्लीट करो। कुछ बच्चों की आदत रहती है कि जब तक बेटा आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा ना, लक्ष्य ऊपर से दबाव नहीं आएगा, तब तक दबेंगे नहीं। बेटा ऐसा मत करो, आप लोग इतने समझदार हो, ठीक है, मैं चाहता हूं आप फ्री ऑफ माइंड होके पढ़ो, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, ऐसे पढ़ो, और ऐसा तभी पढ़ोगे बेटा जब आप काम भी सबमिट करोगे, ठीक है। तो होपफुली कल तक मेरे पास सबके नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने सबमिट नहीं करे बेटा जल्दी से जल्दी सबमिट करेंगे, 1 दिन का टाइम आपको मैंने दे दिया है बेटा। देखो टाइम लिमिट के अंदर पढ़ना, जो इंसान बेटा जो भी, अगर आप वास्तव में कामयाब होना चाहते हो, अगर वास्तव में आप चाहते हो यू वांट ए सिलेक्शन, ठीक है, जेई या नीट में आप सिलेक्टेड चाहते हो, तो उसमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, सेल्फ डिसिप्लिन। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी लाइफ बनानी है तो खुद मेहनत करनी होगी, ठीक है, सेल्फ स्टडी पर ध्यान रखना होगा। हाँ, मैं आपको कोऑपरेट करूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा हर तरीके से बेटा। जो चीज आपको नहीं आ रही है, लक्ष्य अगर कोई भी चीज आपने पढ़ी, जैसे अभी साक्षी ने मुझे बोला, किसने बोला था, साक्षी ने, आई थिंक, ऑर्बिटल सर क्या बनाया था आपने, वो मुझे समझ में नहीं आया, तो बेटा अभी पढ़ाया ही नहीं है उसको तो। लेकिन मुझे दुख कब होगा साक्षी, जब मैं आपसे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पूछूंगा और आपको वो नहीं आएगी। जो अभी पढ़ाया नहीं है वो तो पढ़ेंगे, पीछे का मत भूलते जाना। तरुण, पीछे का मत भूलना बेटा, उसको रिवाइज कर लो, ठीक है, साथ के साथ, हाँ साथ के साथ बेटा रिवाइज करो। चलो, तो अब लिमिटेशंस की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट बताइए जरा, क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? inability to explain line spectrum of multi-electron. मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इसका क्या मतलब है परीक्षित, इसका क्या मतलब है जो ये लिखा हुआ है? हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम का बताया नहीं। गुड, वेरी गुड। तो बेटा यही देखो, बोर ने हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को पूरी तरह से बेटा एक्सप्लेन किया, सभी बच्चे ध्यान दें। लेकिन बेटा हाइड्रोजन एटम को तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, हाइड्रोजन एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम था उसको तो स्टडी किया, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स थे, यानी जो हायर एलिमेंट्स थे जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा 2, 3 या 4, 5 जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसे आपको पता है कैल्शियम, बहुत सारे एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स हैं, तो उन स्पेक्ट्रम के बारे में बेटा बोर ने कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट बेटा हमारा है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। समझ गए मेरी बात? जो मल्टी इलेक्ट्रॉन बेटा एटम्स है, जैसे कि आपको बता रहा हूं मैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन और मयूरी। तो हाइड्रोजन को अगर छोड़ दें तो आगे बाकियों को देखोगे तो हीलियम के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी,
पढ़ा है ना आपने, एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग करेंगे। तो बेटा सिर्फ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को उन्होंने एक्सप्लेन किया। सबसे बड़ी कमी यही था कि ही वाज जस्ट एबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। बाकी एलिमेंट्स के बेटा स्पेक्ट्रम को उन्होंने कुछ भी उसके बारे में नहीं बताया। समझ गए आर्यन? तो फर्स्ट पॉइंट बेटा क्या होगा लिमिटेशंस में, ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम, अनेबल टू एक्सप्लेन the line spectrum, ठीक है, of unable to explain the line spectrum इलेक्ट्रॉनिक एटम, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स। ठीक है, मल्टी का मतलब बेटा एक से ज्यादा, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, ये एटम्स बोल सकते हो, एटम्स बोल सकते हो। ठीक है, चलो तो पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद देखें और क्या लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा बेटा सेकंड पॉइंट अगर देखें आप, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन जी-मैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। अब ये जी-मैन और स्टार इफेक्ट क्या थे? इंपॉर्टेंट है बेटा, जी-मैन इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज जी-मैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट? परिचित क्या थे बेटा ये दोनों? थोड़ा सा याद करके बताओ मुझे, क्या पढ़ा था हमने? सर अगर कोई लाइट फोर्स को मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, उसके रेडिएशन आते हैं तो लाइन स्पेक्ट्रम स्प्लिट हो जाता है। हाँ, तो बेटा ये एक्चुअल में क्या होता है, देखो जी-मैन एक साइंटिस्ट थे, मतलब उनके नाम पर इसका नाम रखा है, ऐसे स्टार्क इफेक्ट के नाम पर है। तो इसमें बेटा बेसिकली जी-मैन ने क्या देखा था साक्षी, कि अगर हम किसी हाइड्रोजन के एटम को बेटा अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो एक्चुअल में बेटा क्या होता है, जो आपने अभी लाइंस बताई है ना मैंने आपको लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर, जैसे ये लाइन बताई थी आपको इस तरह की ऐसी लाइंस आ रही थी, तो बेसिकली बेटा क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। इन स्पेक्ट्रम की लाइंस का स्प्लिटिंग देखी गई। क्या देखा कि जैसे एक स्पेक्ट्रम की जो लाइन है, मान लो ये लाइन है, ये बेटा दो अलग अलग लाइंस में डिवाइड हो जाएगी। देखो ऐसी लाइन दिखाई देंगे आपको, देख रहे हो, इस तरह की लाइंस हो जाएंगी, दो दो तीन तीन चार चार, जरूरी नहीं कि दो ही होंगी राहुल, कई बेटा पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हैं। इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग अप। दिस इज नोन एज स्प्लिटिंग अप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन का बेटा क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी। लेकिन ये तभी होगा जब किसी हाइड्रोजन एटम को बेटा आप क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड में डालो। मैं आपको एक काम करता हूँ, इमेज को डाउनलोड करता हूँ और गूगल पे से तो आपको शेयर करता हूँ, आप लोग देखना तब तक, ठीक है, कि जी-मैन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो उसकी इमेजेस मैं निकालता हूँ, अभी आप लोगों को भेजूंगा, आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो बेटा बेसिकली बस कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि लाइंस आपको दिखेगी डिवाइड होती हुई। तो ये मैंने एक इमेज निकाल ली है, तो बेटा ये मैं शेयर कर रहा हूं आपको, रुको। जी-मैन इफेक्ट कैसा होता है आपको दिख जाएगा अभी, ठीक है। मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं पहले ही डाउनलोड कर लेता ना तो सही रहता। चलो ये बेटा एक कॉपी है, ओ सॉरी कॉपी कह रहा हूँ, आपको अभी टीम्स में जाके करता हूँ, यहाँ पर मैसेज और ये शो कन्वर्सेशन, हाँ ये चलो बेटा, तो ठीक है, मैं अभी देखता हूँ, आपको कर दूंगा। तो जी-मैन इफेक्ट बेटा बेसिकली क्या है, देखो लाइंस का स्प्लिटिंग हो जाना, स्प्लिटिंग मतलब डिवाइड हो जाना, श्रुति, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा स्प्लिटिंग होगी लाइंस की, ठीक है, अगर मान लो कोई जो, हाँ मिला क्या,
मैं दोबारा उसमें करना पड़ेगा, रुको एक बार बेटा, टीम्स ऐप खोल के। एक तो इसमें ऑप्शन भी नहीं दिखाता है। हाँ अब आ रहा है, रुको एक बार अभी करता हूँ। जेई में जाके तो यहाँ पे बेटा अगर, हाँ क्लास चल रही है ना। अरे बच्चों को ये सेंड कर रहा था फाइल, देखना ये सेंड, अभी सेंडिंग ही शो कर रहा है ना। ये इमेज दिखानी थी बच्चों को, चली गई, फेल टू सेंड आ रहा है, यही तो चक्कर है इसमें। अपने यहाँ पे डालूं टच, अरे वो उसमें दिखा दो ना, इसमें शेयर स्क्रीन कर दो ना, वो दिख जाएगा ना। कैसे कैसे बैक करो, ऐसा ऑप्शन है? पहले ये करो, रुको अपलोड कर रहा हूँ, पहुंच गई। डायरेक्ट दिखा दो ना। अच्छा वो भी बता देना जो अभी पहुंच गई। बेटा एक बार मैंने इमेज शेयर करी है, देखो कैसा होता है। अच्छा हो पूजा, डायरेक्ट ज्वाइन करो, ज्वाइन में, हाँ हो गया। हाँ बोलो कहाँ पर? ये शेयर स्क्रीन, ये हाँ क्लिक करो। अच्छा यहाँ पे अच्छा ये वाली स्क्रीन अपने को दो बादल, डेस्कटॉप पे कर। वो 3 स्क्रीन दिख तो रही है बेटा, देखो शेयर करिए ग्रुप में, आई थिंक सब पर आ गई होगी जीमेल इफेक्ट तो उसमें। हाँ तो मैंने थोड़ी अलग इमेज करी है, ये सर्कुलर इमेज बेटा जो आपको दिख रही है ना, तो इस इमेज के अंदर देखो ध्यान से, बहुत छोटी छोटी लाइंस, बहुत क्लोज लाइंस दिख रही हैं, देखो डिवाइड करती हुई दिख रही हैं आपको। हाँ आ गया है। अच्छा ये स्क्रीन ऐसे आ रही है, चलो कोई नहीं, बच्चों के पास तो पहुंच गया आई थिंक। फेल टू सेंड आ रहा है बेटा, पूजा ने भी शेयर की है, ये इमेज दिख रही है सबको, लेकिन ये रेंज जो है वो सर्कल वाला भी आ गया। आ गया, हाँ तो फिर आ जाएगा सबको। चलो तो बेटा इसमें अगर आप देखोगे तो आपको एक एंड पर क्या दिख रहा है? हाँ एक एंड पर आपको कैसी इमेजेस दिख रही हैं? रुको, हाँ आ गया चैट के अंदर, क्या मैंने सबमिट कर दिया? अरे तो पहले का मैसेज है, नहीं वो नहीं है, रुको। तो बेटा अगर इसमें आपको दिख रही है इमेज, कोई नहीं मैं दोबारा फिर करता हूँ, फिर देख लूंगा। अभी बेटा देखो तो एक्चुअल में क्या होगा, जैसे ही कंप्लीट लाइन होगी ना, सिंपल साक्षी, ये कंप्लीट लाइन है बेटा, पहले देखो इस तरीके की, तो अभी बेटा ये कैसे दिखेगी आपको? ऐसे काफी सारी लाइन, अरे कई सारी लाइन स्प्लिट हो जाएगी। क्या नहीं दिख रहा? बोर्ड पे नहीं दिख रहा? ये सर बोर्ड में। अच्छा वो स्क्रीन, तो स्क्रीन शेयर हो गई क्या? चलो तो ये लाइन बेटा जो है देखो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी, एक सिंपल लाइन जो है वो स्प्लिट हो जाएगी। और ऐसा बेटा कब देखा गया? जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा रहा हो, ठीक है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को या किसी एटम को, अगर हम हाइड्रोजन के एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो हम बेटा उसका अगर फिर लाइन स्पेक्ट्रम लें, ठीक है, तो अपने को कैसा स्पेक्ट्रम दिखाई देगा परीक्षित? इस तरह की लाइंस नजर आएंगी। राहुल समझ में आई मेरी बात? ये किस किस को समझ में आया कि इस तरह की लाइन स्प्लिट हो रही है? सर बोलो। वो स्क्रीन शेयर बंद कर दो। क्या हुआ? स्क्रीन शेयर बंद कर दो, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। अरे यार अच्छा, वो स्क्रीनशॉट चल रहा था, अब हो गया? हाँ ठीक है। तो अभी क्या दिख रहा था आपको? अच्छा स्क्रीनशॉट आ रहा है फिर, ओह ठीक है चलो, वो उन्होंने सेटिंग चेंज करी है ना, इसको समझने में भी लगता है कई साल लगेंगे। चलो ये बेटा एक पूजा वाला में से सबको दिख रहा है? हाँ ये भी स्प्लिट करी है, इस तरीके से भी आ रहा है। हाँ तो बेटा एक बार आप देखना लाइन स्पेक्ट्रम, मतलब ये जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस है, बस ये चीज है। तो लाइंस बेटा बेसिकली परीक्षित ऐसा जरूरी नहीं कि 2 ही पार्ट्स में डिवाइड होगी, कई सारी लाइन में स्प्लिट हो सकती है मयूरी, ठीक है। 2 में भी हो सकती है, 3 में भी, 4 में भी, मल्टीपल भी हो सकती है। तो इसी को बोलते हैं जीमैन इफेक्ट, क्योंकि जीमैन ने पहली बार इस इफेक्ट को देखा। और आप बेटा ध्यान देना, जैसे जीमैन इफेक्ट है वैसे स्टार्क इफेक्ट भी होता है। जैसे मान लो अगर किसी हाइड्रोजन एटम को अगर बेटा अब हम मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दें, एक स्ट्रॉन्ग बैटरी के बीच में रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या बताया था आपको? बहुत स्ट्रॉन्ग बैटरी लगती है 10,000 वोल्ट की बैटरी के बीच में, तो बेटा क्या दिखेगा परीक्षित? वहां पर भी आप जब उसका लाइन स्पेक्ट्रम बेटा लोगे हाइड्रोजन का, तो आपको वहां पर भी लाइंस कैसी नजर आएंगी?
स्प्लिटेड नजर आएंगी, इसी तरीके से स्प्लिट हो जाएंगी, ऐसे मल्टीपल लाइंस नजर आएंगी छोटी छोटी। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा तो उसको बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और अगर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा तो उसको बोलेंगे इफेक्ट। सिंपल है। अभी आप लोगों को इमेजेस में शेयर कर दूंगा, देख लूंगा। ठीक है, अभी जिनको मिल जाए अच्छी बात है, वो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं खुद भी, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो बेटा सेकंड पॉइंट क्या था, जो बेटा बोर ने जब अपना एटॉमिक मॉडल दिया राहुल, तो उन्होंने बेटा इन स्प्लिट मतलब जो लाइन स्प्लिटिंग हो रही है इसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे, उन्होंने देखा ही नहीं कि ऐसा लाइंस की स्प्लिटिंग भी हो सकती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, ठीक है राहुल, समझे मेरी बात? यस सर। तो ये बेटा एक लिमिटेशन हो गया, बोर्स मॉडल का ये लिमिटेशन हो गया ना मयूरी, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस फिनोमिना को। उन्होंने तो सिर्फ कह दिया कि ये लाइंस मिलती हैं, लेमन है, बाल्मर है, पास्टन है, ब्रैकेट फंड है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो सीरीज है बेटा उनकी लाइंस स्प्लिट हो जाती हैं जैसे मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हैं। तो ये बेटा इसीलिए ये एक लिमिटेशन बन गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट बेटा देखते हैं, इन एबिलिटी टू एक्सप्लेन द थ्री डायमेंशनल हाँ बेटा, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम। थर्ड प्रॉब्लम क्या आई? थर्ड प्रॉब्लम बेटा क्या थी? बोर एटॉमिक मॉडल में बेटा बोर ने कभी भी इलेक्ट्रॉन के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात नहीं करी, मतलब कि उन्होंने ये नहीं बताया कि एटम जो है वो थ्री डायमेंशनल कैसे दिखेगा। पूजा क्या कह रहे हो बेटा, क्या हुआ? इमेजेस भेज रहे हो, क्या हुआ? हाँ देख रहा हूं मैं ये, अच्छा जीमेन इफेक्ट भी भेजा है। ठीक है बेटा, तो वो आप देख सकते हो, चलो इमेजेस शेयर कर देंगे। थर्ड पॉइंट बेटा क्या कह रहा था मैं, थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम। तो बेटा बोर ने भी क्या किया, जैसे थॉमसन और रदरफोर्ड ने टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया था एटम का, तो बेटा बोर ने भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात नहीं करी। मतलब देखो एक्चुअल में वो सिर्फ 2D बता रहे हैं कि एक ऐसा स्फीयर है, मतलब एक ऐसा सर्कल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं शेल्स के अंदर, लेकिन बेटा थ्री डायमेंशन में कैसा दिखेगा एटम, उसकी बात अभी भी नहीं हो पाई। ठीक है परीक्षित, तो ये बेटा एक लिमिटेशन है बोर एटॉमिक मॉडल का कि ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसा एग्जिस्ट करेगा, एक स्फीयर होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे दिखेंगे उसके अंदर, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर उन्होंने नहीं दिया। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन्स मूव अलोंग सर्टेन सर्कुलर पाथ्स इन वन प्लेन ओनली। उनका बेटा मानना क्या था, सिर्फ एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। जैसे अगर ये बोर्ड पर अगर मैं ड्रॉ करूं तो मेरे को ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, ये बेटा, तो ये कौन सा प्लेन हुआ, एक ही तो प्लेन हुआ हमारा, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन हुआ सिर्फ, है ना, एक्स और वाई एक्सिस। तो अपने को 3D में कैसे दिखेगा एटम, लेकिन आपको पता है कि एटम कोई भी चीज थ्री डायमेंशन में तो होती है, तो एटम का बेटा 3D मॉडल जो है उन्होंने नहीं डेवलप किया, तो ये भी एक लिमिटेशन है। फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बेटा जैसे मान लो ये चौक है, तो चौक के अंदर एटम या मॉलिक्यूल्स है, इनका क्या शेप होता है ना, तफसील कैसा, मॉलिक्यूल का कैसा शेप होगा। मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, है कि नहीं, दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन होते तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो जब एटम का स्ट्रक्चर ही नहीं दिया तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कहां से देगा वो, बोलो। तो मॉलिक्यूल्स का भी स्ट्रक्चर नहीं दिया उन्होंने, ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ द, शेप कैसा होगा मॉलिक्यूल्स का बेटा। ठीक है, तो एक्चुअल में बेटा जो श्रुति जो चैप्टर में मैंने अगले पार्ट के नोट्स में जो पूछ रही थी ना, हाँ आयंस का दिया था क्या बेटा, सर आयंस का मॉडल। आयंस का, अरे आयंस का कैसे दे देगा बेटा, जब एटम का ही नहीं दिया तो आयन का कैसे दे देगा। जैसे अब देखो, अभी मैं सर्कुलर शेप ऐसे बना के दिखा रहा हूं, तो ये तो सबको ही पता है कि एटम जो है सर्कुलर होता है, ये तो तफसील मानते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कितना साइज होता है, कैसा शेप होता है, ये चीज तो नहीं बताई ना उन्होंने।
उन्होंने बस ऐसे पेपर पे ड्रॉ करके दे दिया, ऐसे करके शेल्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, तो वो अगले चैप्टर में फिर क्या पढ़ोगे परीक्षित? अगले चैप्टर में तो पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे। अभी ऑर्बिटल्स भी बताऊंगा, ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ेंगे, एमओ थ्योरी है, बहुत कुछ है केमिस्ट्री में। उससे पता चलता है बेटा, एक ऑर्बिटल की थ्योरी है, उससे आपको पता चलेगा कि कोई एटम का बेसिकली या मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या होता है वो 4th चैप्टर के अंदर बेटा आपको पढ़ना है। थोड़ा सा वेट करो, मैं कोशिश करता हूं जल्दी से जल्दी उसको कवर करें, लेकिन साथ के साथ समझ के भी चलेंगे। तो 4 पॉइंट तो बेटा ये हो गए। इसके बाद 5वां पॉइंट देखो, लिमिटेशन क्या दिख रहा है, लिखा हुआ है नोट्स में, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द डी ब्रोगली रिलेशन या डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर। बेटा बोर्स एटॉमिक मॉडल की एक और बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, दैट इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द डुअल कैरेक्टर। अभी डुअल कैरेक्टर के ऊपर फिर दोबारा याद करो, मैंने क्या बताया था आपको। डुअल कैरेक्टर की शुरुआत कहां से हुई? जब आइंस्टाइन ने बोला था बेटा 1905 के अंदर कि कोई भी मैटर जो होता है उसके अंदर डुअल प्रॉपर्टी होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद उन्होंने बताई थी ये बात कि कोई बेटा कोई भी पार्टिकल जो है उसके अंदर वेव कैरेक्टर भी हो सकता है और पार्टिकल कैरेक्टर भी हो सकता है, मैंने बताया था आपको। तो वही चीज बेटा दोबारा उठ के आई यहां पर कि अगर आइंस्टाइन अपनी जगह सही थे तो फिर बोर ने उनकी उस बात को क्यों नहीं लेके चले, कि मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए ये बात क्यों नहीं कही। सिंपल सा बोलता हूं परीक्षण, क्या इलेक्ट्रॉन भी एक तरह का ऐसा मैटर है तो उसके अंदर भी बेटा पार्टिकल कैरेक्टर होना चाहिए और वेव कैरेक्टर होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन आप मुझे बताओ, क्या बोर ने ऐसा कुछ वो बताना चाह रहे हैं? क्या उन्होंने पार्टिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? कहीं पर भी ऐसा कुछ उन्होंने कुछ कह ही नहीं रहे हैं कि दोनों कैरेक्टर हैं इसके अंदर। और इसी के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी हम आगे पढ़ने वाले चैप्टर में जो नेक्स्ट पार्ट के नोट्स हैं उसके अंदर दिया हुआ है। हेजनबर्ग्स प्रिंसिपल क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बेटा ये डी ब्रोगली का कंसेप्ट, डी ब्रोगली का एक रिलेशनशिप था, ठीक है, जो दोनों मैटर्स को जोड़ता है, यानी कि वेव कैरेक्टर को भी जोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के और पार्टिकल कैरेक्टर को भी जोड़ेगा आपस में। तो डुअल कैरेक्टर को समझाता है वो। तो एक तो डी ब्रोगली रिलेशनशिप और हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बेटा एटॉमिक बोर्स ने एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो बेटा इन दोनों फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो 5 लिमिटेशन सबको याद रखने हैं। कौन कौन से लिमिटेशंस हैं? एक तो लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैवियर एलिमेंट्स के लिए, ठीक है बेटा। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम के अंदर है तो उसको एक्सप्लेन नहीं किया लाइन स्पेक्ट्रम को, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है परीक्षित। सेकंड पॉइंट बेटा था स्टार्क इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट, उसको भी वो एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने कि आखिर क्यों ये लाइन स्प्लिट हो रही है। साक्षी, आखिर स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो क्यों स्प्लिट हो रही है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे जैसे बेटा ऑर्बिटल कंसेप्ट आएगा तो आप समझ जाएंगे। अभी आप ये लेके चलो कि ऑर्बिटल के बारे में या इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था बोर को कि ये लाइंस क्यों स्प्लिट हुई हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया बेटा स्टार्क और जीमैन इफेक्ट। थर्ड पॉइंट क्या था? एटम का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। एटम का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं दिया उन्होंने, 3 डायमेंशनल मॉडल नहीं दिया। 4 शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं दिए, जो आप कह रहे हो परीक्षित, ठीक है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं दिए। और 5th पॉइंट है बेटा हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली डुअल नेचर का जो कंसेप्ट था उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। बोलो आगे बेटा लिमिटेशन समझ में? थ्योरेटिकल टॉपिक है इतना, अब आगे फिर हम पढ़ेंगे चीजें। इसके बाद बेटा आपको मुझे एक चीज और बतानी है। मैं आपको कल की क्लास में और पहले की क्लास में मैं आपको समझा रहा था कि बेटा जो किसी शेल की एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी बेटा हर एक शेल की डेफिनेट होती है। इसके अलावा मेरे को एक चीज बतानी रह गई कि वो एनर्जी को बेटा बोलते क्या है। जो इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई भी शेल की एनर्जी, एक तो आप उसको बोल सकते हो दैट इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट पर्टिकुलर शेल, ठीक है तरुण। इसके अलावा बेटा कंपटीशन के एग्जाम्स में एक और टॉपिक होता है बाइंडिंग एनर्जी। एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा आई थिंक आपको, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट क्या है? तो बाइंडिंग एनर्जी भी बेटा यही है। बाइंड का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में जोड़ना, बाइंड करना। तो बेसिकली बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कैसे चिपके हुए रहते हैं परीक्षित? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से किस एनर्जी के बेसिस पर चिपके रहते हैं? उसी एनर्जी को बोलते हैं
जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के साथ चिपका के रखती है, दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे मेरी बात? और बेटा बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होती है के शेल के लिए, है ना? वही बात है जो मैंने एनर्जी आपको बोला, उसी को बाइंडिंग एनर्जी बोल रहा हूं। क्योंकि जब आप नोट्स में देखोगे, जैसे यहाँ पर मटेरियल में भी देखोगे या कई जगह आपको दिया रहेगा कि बाइंडिंग एनर्जी निकालो, तो बाइंडिंग एनर्जी बेटा कंफ्यूज नहीं होना। बाइंडिंग एनर्जी नथिंग बट द एनर्जी दैट इज एक्सर्टेड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बाइंड करके उसको रख रहा है न्यूक्लियस, वही एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है? तो तफसील अगर बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी है? पॉजिटिव वैल्यू। कोई क्वेश्चन आए बाइंडिंग एनर्जी का ऑर्डर क्या है, तो क्या होगा तफसील? सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी होगी? कौन से शेल में? इलेक्ट्रॉन मान लो के, एल, एम, एन 4 शेल्स के अंदर है। इतना सोच रहे हैं? इतना मुश्किल है? के शेल में? अरे सबसे ज्यादा न्यूक्लियस में। दानिश क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो बेटा? न्यूक्लियस में। ओह, अब तुम बंटाधार कर दोगे। मेरी बात सुनो, बाइंडिंग एनर्जी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन बेटा न्यूक्लियस से चिपका हुआ रहता है, मतलब जैसे मान लो किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है। चिपका रहने का मतलब समझे नहीं तुम? परीक्षित, इसका मतलब आप लोग बेटा गलत समझ गए। मेरे कहने का मतलब था कि किसी शेल में इलेक्ट्रॉन रुका हुआ क्यों है या मूव क्यों कर रहा है, उसी जगह पर क्यों मूव कर रहा है उस शेल के अंदर। अरे न्यूक्लियस के प्रभाव में है या नहीं? यस सर। अरे चिपकने का मतलब ये थोड़ी कि वो न्यूक्लियस के अंदर चला गया। मेरे कहने का मतलब था बेटा के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस की वजह से, है ना? या किसी भी शेल में मूव कर रहा है, तो बेटा कोई ना कोई एनर्जी तो उसको रोक के रखी हुई है ना, कोई ना कोई एनर्जी रोक के रखी हुई है। तो बस वही बता रहा था। अरे सिंपल बेटा, आप लोग ये समझ लो कि किसी भी शेल की जो एनर्जी होती है उसको बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। ठीक है? क्या है वो? बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है? यस सर। बाइंडिंग एनर्जी होती है। जैसे मान लो अगर के शेल की बाइंडिंग एनर्जी पूछेंगे आपको, तो आपके जो के शेल की एनर्जी आपको बताई थी, जो निकालते हैं फॉर्मूले से, En = -21.8, जो भी फॉर्मूला आप यूज करोगे उसमें बेटा वो जो एनर्जी आपकी निकलेगी उसी को बाइंडिंग एनर्जी बोल देंगे हम। ठीक है? कि ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन जो है किसी शेल के अंदर रखता है अपने पास। ठीक है? ऐसी बेटा एक आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट था। तो परीक्षित, आयोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ बेटा? कोई भी बच्चा मुझे बता दे कि आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? आयोनाइजेशन। इसमें कोई कंपाउंड आयन के फॉर्म में सेपरेट हो जाए। अच्छा हाँ बेटा, जो एनर्जी आयंस में कन्वर्ट करने पे लगेगी आपको। चलो बेटा अब टाइम हो गया, क्लास का एक्स्ट्रा ही हो गया है, तो आप लोग बेटा रेस्ट करो। ठीक है? कल एक बार पढ़ के आएंगे, सभी बच्चे नोट्स कंप्लीट कर लेंगे, कल मैं बताऊंगा इसको। ठीक है? ओके बाय। बाय सर।